प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध संस्कृत साहित्य में पेपर 9th अर्थात 9वें प्रश्न पत्र में 3 विकल्प हैं। क प्राचीन काव्य, ख कालिदास और ग भास। मैं आपको प्राचीन काव्य पढ़ाऊंगी। प्राचीन काव्य नामक 9th प्रश्न पत्र में 4 पुस्तकें हैं। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के पाठ्यक्रमानुसार 5 इकाइयों में यह प्रश्न पत्र विभक्त है। पूर्णांक 100 तथा समयावधि 3 घंटे हैं। शिशुपाल वधम का प्रथम सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में है। दूसरा विक्रमांक देव चरितम का प्रथम सर्ग, तीसरा नैषद्य चरितम का प्रथम सर्ग और चौथा चंपू भारतम का प्रथम स्तबक हमें पढ़ना है। 5 जो इकाइयां हैं वो इस प्रकार है। प्रथम इकाई में शिशुपाल वध, दूसरी में विक्रमांक देव चरितम, तृतीय इकाई में नैषद्य चरितम तथा चतुर्थ इकाई में चंपू भारतम। 5वीं इकाई में इन चारों पाठ्य ग्रंथों में से एक समालोचनात्मक प्रश्न प्रष्टव्य है। अब हम समझें कि हमारे प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा, क्योंकि यह समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमें पढ़ाई प्रारंभ करने से पूर्व ही मेरी दृष्टि में हमारा पाठ्यक्रम तथा हमारा प्रश्न पत्र ध्यान में रहना चाहिए। प्रश्न पत्र का प्रारूप अगर हमें ध्यान में होगा तो हम अपने ग्रंथों को उस हिसाब से उतने समय में पूरा कर पाएंगे। प्रथम जो है कि प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभक्त होगा। अ, ब, स। अ खंड जो होगा उसमें अति लघुतरात्मक 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और वे सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य होगा। उन प्रश्नों में कोई भी विकल्प नहीं होगा। वे सब के सब करने अनिवार्य हैं। 2-2 अंक के 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और वो 5 ही इकाइयों में से 2-2 पूछे जाएंगे। अर्थात प्रत्येक इकाई में से 2 अति लघुतरात्मक प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आएंगे, जिन्हें हल करना आपको अनिवार्य है। जो द्वितीय खंड होगा, ब खंड, उसमें आपको 7 प्रश्न दिए जाएंगे। उनमें से कोई भी 5 प्रश्न आपको हल करने हैं। उन 5 प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। 5 ही इकाइयों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 8-8 नंबर के 5 प्रश्न आपको करने हैं। अर्थात यह इकाई या यह कहें कि हम यह खंड 40 अंक का होगा। अ खंड 20 अंक का और ब खंड 40 अंक का। अब बचा अंतिम खंड स। जो स खंड है उसमें 4 बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपको विस्तृत व्याख्यात्मक या पूर्ण विस्तार से प्रश्न जो बड़े पूछे जाएंगे। 4 प्रश्नों में से आपको कोई भी 2 प्रश्न करने हैं, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और यह 20-20 अंक के होंगे। अर्थात खंड स भी 40 अंक का होगा। तो मेरे हिसाब से आपको अब पेपर का प्रारूप समझ में आ गया है। 3 खंड है। प्रथम खंड 20 अंक का, जिसमें 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। द्वितीय खंड 40 अंक का, जिसमें आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 8-8 नंबर के 40 अंक। और तीसरा खंड स,
जिसमें आपको 2 बड़े प्रश्नों के उत्तर देने हैं 20-20 अंक के, अर्थात 40। 3 घंटे का यह प्रश्न पत्र होगा। इसमें विक्रमांक देव चरितम एवं शिशुपाल वध के एक एक श्लोक की संस्कृत व्याख्या 10-10 अंक की पूछी जाएगी। अर्थात आपके पाठ्यक्रम में 20 अंक निर्धारित है संस्कृत में जवाब देने के लिए। यह जवाब आपको संस्कृत में ही देने हैं, अन्यथा अन्य भाषा में जवाब देने पर आपको अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। 80 नंबर का जो प्रश्न पत्र है वो आप चाहे तो हिंदी में हल करें और चाहे तो संस्कृत में हल करें, परंतु 20 नंबर का उत्तर तो आपको संस्कृत में ही देना है। ये है आपका संपूर्ण प्रश्न पत्र का प्रारूप। अब हम पाठ्यक्रम पर आएं तो शिशुपाल वध, विक्रमांक देव चरितम, नैषद्य चरितम और चंपू भारतम, ये चारों ही प्राचीन काव्य के ग्रंथ बड़े ग्रंथ हैं। इनमें से केवल प्रथम सर्ग या प्रथम स्तबक ही आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, पूरे ग्रंथ आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। शिशुपाल वध जो है वो बृहत्त्रयी के अंतर्गत परिगणित है। अब ये बृहत्त्रयी क्या है? संस्कृत साहित्य में 3 महाकाव्यों का एक समूह है जिसे हम बृहत्त्रयी, बड़े बड़े या विशालकाय 3 ग्रंथों के रूप में, 3 महाकाव्यों के रूप में जानते हैं। 3 जो बहुत बड़े बड़े महाकाव्य हैं उनको बृहत्त्रयी के अंतर्गत माना जाता है। इनमें से एक है शिशुपाल वध, दूसरा है नैषद्य चरितम और तीसरा है भारवी का किराता अर्जुनियम। जिस किराता अर्जुनियम का कुछ अंश हम स्नातक 3य वर्ष में पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें इन सब महाकाव्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी है। वैसे भी हम MA पूर्वार्ध तक प्रायः संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक अध्ययन या संस्कृत साहित्य के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि यह प्रायः सभी वर्षों में हमने पढ़ा है। बृहत्त्रयी में जो शिशुपाल वध है ये महाकवि माघ की रचना है। माघ राजस्थान के कवि माने जाते हैं और यह उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। बहुत बड़ा महाकाव्य है जिसमें महाकाव्य के प्रायः सभी लक्षणों का समावेश किया गया है। बहुत प्रसिद्ध भी है। ये इतना प्रसिद्ध है कि लोग शिशुपाल वध को माघ काव्य के नाम से भी जानते हैं। माघ ने शिशुपाल को अपना चरित नायक बना करके और उस पर यह महाकाव्य रचा है। श्री कृष्ण का भी इसमें प्रमुख रूप से चित्रण है। तो श्री कृष्ण और शिशुपाल के अलावा इसमें अन्य कई पात्र भी हैं जो कि पूरे महाकाव्य में यत्र तत्र व्याप्त है। भाषा की शैली से, भाव की शैली से महाकवि माघ का यह महाकाव्य एक अभूतपूर्व रचना है। नारद जो है वो इस काव्य के प्रारंभ में आते हैं, इंद्र के संदेश को कृष्ण से कहने के लिए आते हैं और फिर उनका क्या होता है इन सब का भावाभिव्यक्ति या इन सब के बारे में इस महाकाव्य में विस्तृत रूप से बताया गया है।